चलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि टॉपिक कैलेंडर है। आपने तमाम प्रकार से यूट्यूब पे हर जगह तमाम प्रकार से देखे होंगे, कैलेंडर टॉपिक के बारे में पढ़े होंगे, जहाँ पे तमाम प्रकार के कोड वगैरह याद करके आप करते होंगे आज तक। तो मैं ऐसी तरीके से कैलेंडर आपको सिखाने आया हूँ। यहाँ पे कोड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ही सिंपल वे में सिर्फ 3 ही स्टेप में आप कोई जो आजकल एसएससी, सीएचएसएल में या होम एग्ज़ाम्स तमाम एग्ज़ाम्स में कैलेंडर आ रहा है, उस वो ईज़िली आप सीख सकते हैं, वो एक ईज़िली आप चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, बिना कोड के कैलेंडर याद करना और केवल 3 स्टेप में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं, देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि ये जो कोड है, ये कोड नहीं है। ये जैसे एक महीने में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, हम मान के चलते हैं एवरेज। तो हम 7 से क्या करते हैं कि 31 को डिवाइड करते हैं, तो रिमेनिंग कितना आता है? 3 आता है। 7 चौक 28, उसके बाद 3 रिमेन होता है। तो वही, ये कोई कोड नहीं है, ये रिमेनिंग डेज हैं कि जनवरी में 3 डेज रिमेनिंग होंगे, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में भी 3, जून में भी 3। ऐसे ही ये रिमेनिंग डेज है कि मतलब हम डिवाइड कर देंगे, मंथ के उसको डिवाइड कर देंगे और ये रिमेनिंग डेज है। इसको हमें आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। और सेकंड स्टेप है कि लीप वर्ष निकालना। लीप वर्ष आप जानते ही होंगे कि कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई भी महीना, जैसे 2024 है, तो इसके हम लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दे के हम लीप वर्ष निकाल सकते हैं। तो जैसे 2024 में, पूरा ही माफ कर दीजिए। 2024 में 4 से डिवाइड कर दीजिए सही से। हाँ, तो जैसे 2024 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो लीप वर्ष टोटल 6 निकल के आ जाएंगे। तो लीप वर्ष ऐसे निकाला जाता है। आप लोगों को जो मैक्सिमम कैलेंडर पढ़े होंगे या पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, तो 4 से डिवाइड, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल में रिपीट होता है। तो 2024 में ये बताया हूँ, एक वो होता है। और तीसरा स्टेप ये है कि जैसे 2001, 2002, 2014, 2015, 2017, जैसे 2000 से रिलेटेड कोई भी दिन निकालना रहेगा, तो वो हम शुरुआत करेंगे उसको रविवार से। और जैसे 1948, 47, 96, ऐसे कुछ भी 1900 के टर्म में हुआ, तो हम उसको सोमवार से शुरुआत करेंगे। ऐसे 1800 के लिए बुधवार, 1700 के लिए शुक्रवार। फिर अगले स्टेप पे देखते हैं क्या है। हाँ, ये मेरा फेवरेट कोटेशन है, जिसको आप लोग देख लें। अगर अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको मैंने ऐसे डाल दिया कि हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। और क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या पूछा है। 28 अक्टूबर 2014 कौन सा दिन होगा? जैसे आज आप लोग, मैं आज ही का डेट लिया हूँ, 28 अक्टूबर। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ करंटली, आज 28 अक्टूबर है। तो आज मैं देखता हूँ कौन सा दिन है। वैसे तो हम बता दे रहे हैं आपको सोमवार है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे ये सोमवार आएगा। तो सबसे पहले हम ये 2024 जो लिखा है, तो इसमें इसको एक माइनस करके लिखेंगे। 24 लिखा है तो हम लोग 23 लिखेंगे। अगर 28 लिखा होता 27 लिखते, 52 लिखा होता तो 51 लिखते। ऐसे करके लिखेंगे। पहला स्टेप हमारा यही होगा कि जितना भी लिखा रहेगा उसको 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसको 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालेंगे कि 2024 तक कितने लीप ईयर होंगे। तो डिवाइड करने पे हमें 6 लीप ईयर पता चलेगा कि 6 लीप ईयर होते हैं। उसके बाद हम तीसरा स्टेप, जो आप लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का मतलब रिमेनिंग डेज याद कराए थे, कि आप इजिली निकाल सकते हैं 7 से गुणा करके, भाग करके, कि 7 चौक 28, 31 का महीना होता है जनवरी। तो 3 रिमेनिंग, जैसे फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में, ऐसे करके। तो वही हमें आगे लिखना है। तो हमें सितंबर तक लिखना है। अक्टूबर जैसे यहाँ पे लिखा है 28 अक्टूबर, तो हम एक पहले तक लिखते हैं अक्टूबर का, तो हम 28 दिन, मतलब जितना भी लिखा रहता है 28 लिखा है, तो हम 28 दिन अक्टूबर का लेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो जनवरी का जैसे होगा 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2। ऐसे करके चीजें आगे हम लिखते जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर का जैसे हमें निकालना है, तो हम सितंबर तक जाएंगे, फिर अक्टूबर को 28 अक्टूबर पूरा नोट डाउन कर देंगे 28। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे।
तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है, जोड़ते हैं सभी को। 23 6 29 हो गया, 29 3 32, 32 3 35। अब ये 7 से कट सकता है, तो हम चाहे यहाँ पे काट सकते हैं 35 को, क्योंकि हमें काटना लास्ट में ही काटना है, चाहे पहले काट दें। 35 कट गया, 3 2 5 2 7, ये भी 7 से कट रहा है तो 7 को उससे काट देंगे, क्योंकि हम चाहे लास्ट में काटे चाहे पहले काटे, काटना तो हमें है ही। अब 3 3 6 2 8 और 28 8 36, 36 हो गया जैसे। उसके बाद 36 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखते हैं कितने बार, 5 बार जाएगा, रिमेनिंग 1 बचेगा। और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे 2000 में कोई भी रहता है, जैसे पढ़ा था 2000 के लिए रविवार से शुरू होता है, 1900 सोमवार से शुरू होता है। हाँ, तो हमने इसको पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। तो इसी को हम देखते हैं कि ये 28 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है, तो हम रविवार में एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमें रिमेनिंग एक बचा है पूरा सॉल्व करने पर, तो हम रविवार में एक जोड़ देंगे, तो सोमवार हमें आ जाएगा। जैसा कि मैं आज वीडियो भी बना रहा हूँ, तो सबको पता है कि आज सोमवार है। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का आता है। आशा है कि आप सबको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इसमें कोई कोड याद करने या ऐसे कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं, सब क्वेश्चन में ही अप्लाई हो सकता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। 24 अगस्त 1932 को बुधवार था, तो 11 सितंबर 1943 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां एग्जामिनर को टाइम टेकिंग पेपर बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चन डालता है। क्वेश्चन ये भी इजी है, सेम टू सेम उसी तरीके का, लेकिन इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, कभी कभी हमारे साथ एग्जामिनर धोखा कर देता है कि ये बुधवार की जगह। अब हमें चेक करना होगा कि 24 अगस्त 1932 को बुधवार था, तो हम पहले 24 अगस्त 1932 का निकालेंगे कोड की, कुछ दिन देखेंगे कौन सा बुधवार ही था, शुक्रवार था, शनिवार था। अगर हम हमारे निकालने पे वहां पे शुक्रवार आ जाता है, तो हम जो भी आंसर आएगा उसमें +2 करके जोड़ेंगे। फिर इधर भी वैसे करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि 24 अगस्त 1932 को कौन सा दिन पड़ेगा, पहले हम इसको निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने पहला स्टेप में बताया था आपको कि 32 लिखा है, तो उसको हम 31 लिखेंगे। फिर उसको लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे। हाँ, तो 8 बार जाएगा, 8 इसको लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम जनवरी फरवरी मार्च में जो भी रिमेनिंग डेज का वो लिखे थे, वो आप इजिली निकाल सकते हैं कि जनवरी में जैसे 3 डेज रिमेनिंग बचते हैं, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, अगस्त सितंबर में 2, जैसे कि हमने 2 लिख दिया, लेकिन हमें कहाँ तक जाना था, केवल अगस्त तक जाना था। तो हम कहाँ तक चले गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो हम ज्यादा चलेंगे, तो हम इसको इरेज करेंगे, ज्यादा नहीं, हमें जितना निकालना रहेगा अगस्त के एक मंथ पहले तक ही हम निकालेंगे। तो ये हो गया जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का। हाँ, जुलाई का निकाले। उसके बाद अगस्त पे हमें 24 दिन जाना है केवल, तो हम 24 दिन अगस्त में गए। फिर इसको हम इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, 7 से। अभी हम काउंट कर लेते हैं सबको ऐड करके, फिर 7 से भाग करके देखेंगे जितना आता है। 21 8 39 होता है, 39 3 42। तो हम 7 को 42 से काट देते हैं यहीं पे, जिससे हमारा आगे कैलकुलेशन इजी थोड़ा पड़ेगा। सॉरी। फिर आगे देखते हैं। 3 2 5 3 8 2 10 3 13 और 24 में 13 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कितना, 37 मिलते हैं। 37 को हम 7 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, रिमेनिंग हमको रिमेन जो होता है 2 बचेगा। तो हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि अगर 1900 का शताब्दी रहेगा तो हम सोमवार से शुरू करते हैं। हाँ, तो हम जो रिमेनिंग है 1900 के लिए हमने आपको सोमवार से बताया था कि मंडे से ऐड करेंगे उसमें। तो रिमेनिंग में हम मंडे में हम +2 कर देंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार आता है। तो हम देखते हैं कि हमारा भी आंसर बुधवार आया है, और फिर हम क्वेश्चन में भी देखते हैं कि हाँ बुधवार ही उसने दिया है। तो इसके बाद हमने तो इसका चेक कर लिया। फिर आगे हम 11 सितंबर 1943 का सप्ताह का कौन सा पड़ेगा, तो आगे इसी तरीके से हम उसका भी निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर नीचे वाला निकालकर हम पूरे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं।
ये हम इरेज कर देते हैं, इसको आप लोग देख ही लेंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे जिसको करना होगा। फिर हम उसको क्लेरिफाई कर लें कि हाँ वो बुधवार ही पड़ता था, तो हम नीचे वाले का भी निकाल कर पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्या पूछा है, 11 सितंबर 1943 को, 43 को हम 42 लिखेंगे। उसके बाद इसको हम 4 से वो कर देंगे, हमने एक बार कम लिया था, 4 का वो करेंगे तो 10 बार जाएगा, 3 रिमेन होगा। हाँ, उसके बाद 11 सितंबर तक जाना है, तो फिर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त का 3 डे कंटिन्यू में रिमेन होता है। अग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर में हमें सितंबर का नहीं लेना, क्योंकि सितंबर में हमें सिर्फ 11 दिन जाने हैं, तो सितंबर का हम 11 कर लेंगे। उसके बाद हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसके बाद काउंट कर लेंगे, 42, 10 52, 3 55, 3 58, 2 60, 30, 3 63, 2 63, 2 65, 65, 3 68, 68, 3 71, 71 में 11 जोड़ेंगे 82। 82 को हम देखेंगे कितना रिमेनिंग आता है, कितनी बार जाता है रिमेनिंग, देखते हैं। 7 on जा 7, 7 1 7, फिर एक बार जाएगा 7 on जा 7 7, 7 7 14, 11 बार जाएगा 7। उसके बाद रिमेनिंग बचेगा 5। अब हम 5 में देखिए, हमने आपको बताया था कि 19 से सोमवार से शुरू होता है, तो हम सोमवार में 5 दिन और जोड़ देंगे। तो सोमवार में 5 दिन के बाद जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा शनिवार। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन तो आप एग्जामिनर देता है जब आपको टाइम स्टूडेंट का लेना है, और अगर आप थोड़ा टाइम की कमी है तो आप इसको मान सकते हैं कि हाँ कि बुधवार ही पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम में बुधवार नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी जो एक्स्ट्रा दे देता है शुक्रवार शनिवार उसको देता है, यहाँ पे शुक्रवार देता है लेकिन एक्चुअल में बुधवार पड़ता है, तो हम उसको प्लस माइनस कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अक्सर ऐसे। फिर चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 जनवरी 2010 को, अच्छा जैसे इसमें है, ये दूसरा टाइप का नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें ये इजी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं, इनको हम देखते हैं कि इनमें कितने वर्ष का डिफरेंस है, कितने साल का, कितने ईयर का डिफरेंस है। हम देखेंगे 6 से 10, 4 साल का डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि साल में अंतर, इसका फॉर्मूला होता है साल में अंतर प्लस लीप वर्ष बटा 7। तो इसको हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो कितने साल का डिफरेंस है, 6 4 10, मतलब 6 4 10, हमारे यहाँ 4 साल का वो है, और प्लस लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष, 1 लीप वर्ष आएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 5 आएगा, रिमेनिंग 5 ही आएगा क्योंकि एक भी बार नहीं जाएगा। तो हम इसको रविवार में, रविवार था तो हम इसके रविवार के अकॉर्डिंग रविवार में 5 जोड़ देंगे, क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा रविवार में 5 जोड़ देंगे। रविवार के बाद 5 जोड़ने में गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ये इजीएस्ट क्वेश्चन में आते हैं, इनमें ना टाइम लगता है, ये तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं कि हाँ 4 का डिफरेंस प्लस लीप वर्ष देख लेंगे 7, उसके बाद डिवाइड करके 5 आंसर। ये नेक्स्ट टाइप दोस्तों, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कि यदि 15 जून को किसी वर्ष रविवार था तो 15 दिसंबर को क्या होगा। तो जैसे पिछले टाइप में हमने पढ़ा कि उसमें डिफरेंस ईयर्स का था, साल का था, इसमें डिफरेंस महीनों का है, मंथ का है। हाँ, तो इसको हम पहले देखते हैं, वो ये भी सेम, इसमें भी इसका भी फार्मूला सेम ही तरीके का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें हम देखते हैं पहले मंथ्स के बीच में कितना डिफरेंस है, तो हम देखेंगे महीनों के बीच का अंतर गुणे 3,
ये 3 हम क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे का भी हम देखते हैं। और इधर रहेगा कि डिफरेंस, अभी ये हम हर महीना जैसे होता है हम उसको 31 को मानते हैं, जैसे जनवरी 31 को होता है वैसे हम 12 महीना 31 को मान लेते हैं। तो हम जैसे 12 को 31 से 12 महीना 31 को मान लेंगे तो डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है। तो उसमें जो जैसे कुछ महीने हम पहले स्लाइड में जैसे आपको बताए थे, इस स्लाइड में जैसे ये 31 को होता है 3, लेकिन हम देखेंगे कि किस किस मंथ में 2 रिमेनिंग बचते हैं, तो उन्हीं 19 को हम उन्हीं मतलब महीने को हम घटा देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अप्रैल में 2 दिन रिमेन बचता है, जून में 2 दिन रिमेन बचता है, नवंबर में 2 दिन बचता है, सितंबर में 2 दिन रिमेन बचता है। तो उसी तरीके से हम सबको अगर 3 मान लेंगे तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, उस क्वेश्चन में हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको वहां पर 3 मान रहे हैं, इसलिए हम 3 से वहां पे गुणा कर रहे हैं। तो चलिए हम उस स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे हम उसी को माइनस कर देंगे, डिफरेंस को माइनस कर देंगे, कि मतलब महीनों के बीच के अंतर को हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे जून से लेके दिसंबर के बीच जिसमें 2 रिमेनिंग डेज आए, वो कितने ऐसे मंथ्स होंगे। तो हम अगर किसी को याद ना हो कि किस किस महीने में 30 का महीना होता है, कौन 31 का महीना होता है, तो उसकी भी ट्रिक हमारे पास है। तो उसको आप लोग ट्रिक से देख लीजिएगा। ये देखिए, ये ट्रिक ट्रिक है कि ये महीना किस महीने को 30 का पड़ता है। आ से हो गया अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है। जा से हो गया जून, ये भी 30 का होता है। सा से सितंबर, और ना से नवंबर। इतने महीने जो होते हैं ये 30 के होते हैं, और सारे महीने मतलब 31 को होते हैं। सब में 3 दिन रिमेन बचता है, लेकिन इन चारों में सिर्फ 2 दिन रिमेन बचता है। तो ये हमें देखना है कि कितने ऐसे दिन आते हैं जिसमें सिर्फ 3 दिन के अलावा 2 दिन रिमेन बचते हैं। तो हम जून से दिसंबर के बीच में देखते हैं कितने दिन बचते हैं। देखिए, जून के बीच में, जून से लेकर दिसंबर के बीच में जून भी आ जाएगा, सितंबर भी आएगा, नवंबर भी आएगा। तो यानी कितने, 3 दिन बचेंगे। उस इसको भी हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, बस यही क्वेश्चन है। यही तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे, वो तो कट जाएगा। 3 दिन आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बस वैल्यू रख देंगे। महीनों के बीच का अंतर, कितने महीने का डिफरेंस है, जून से लेके दिसंबर तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का डिफरेंस है। इसको हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने हर महीने को, हर महीने के डिफरेंस को 3 माना हुआ है। तो 6 महीने में 3 होगा। उसके बाद ऐसे कितने मंथ्स मिलेंगे जिसमें केवल 2 ही का डिफरेंस होगा, तो उनको हम माइनस कर देंगे। हाँ, जो 6×18 -2 बराबर 16, 6×18 -2 बराबर 16। कि जनवरी को किसी बार रविवार था, उसके बाद हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर 7×7=14, 2 बचेगा। हाँ, रविवार था तो कौन सा होगा। उसके बाद रिमेनिंग में हम रविवार था, रविवार +2, रविवार +2 कितना हो जाएगा, रवि सोम मंगलवार। ये हमारा आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं क्या है हमारे पास। 28 जून को फ्राइडे था, तो 28 अक्टूबर को इस सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि हम देखते हैं 28 जून कितना डिफरेंस है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का डिफरेंस है। 3 से गुणा कर देंगे हर महीने को मांगते हैं, और डिफरेंस देखते हैं। जून जून से अक्टूबर के बीच में कितने मंथ, दो रिमेनिंग 2 डेज वाले पड़ेंगे। एक तो जून खुद हो गया, उसके बाद जुलाई कितना होता है, जून होता है, अक्टूबर होता है, इसमें पड़ेंगे 2, कितना आएगा, 10/7। रिमेनिंग डेज 3। फ्राइडे था, तो फ्राइडे में हम लोग 3 को जोड़ेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो हमारा डेज कौन सा पड़ेगा, मंडे।
दैट्स इट। ये क्वेश्चन था। ये ये डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन में आता है, इसमें कोई ट्रिक या नहीं काम करता, ये सीधे ऐसे एक एग्जैक्ट आ जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक उसमें से नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या हो सकता है, और किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन क्या होता है। इसमें कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला या कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं काम आएगा। इसमें केवल आपको रटना पड़ेगा वो डेज क्या होते हैं। तो उसको हमें, जैसे सोमवार होते हैं, मंगलवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है और शनिवार। ये तो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन क्या होता है, तो इसमें देखते हैं कि सोमवार भी होता है, आखिरी में सोमवार भी होता है। उसके बाद जो इसमें बचे हुए दिन हैं वो सभी नोट्स कर लेंगे। मंगलवार इसमें लिखा हुआ है तो बुधवार लिख लेंगे, बुधवार होता है। बृहस्पति लिखा हुआ है, शुक्रवार होता है, शुक्रवार। शनि शनि लिखा है तो इसमें रविवार होता है। कौन आ रहा है? तो रविवार होता है। दैट्स इट, इतना ही है। ऐसे इसको आ जाता है ऑप्शन में कि कौन से दिन होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो इसमें कोई सॉल्यूशन, कोई वो नहीं काम आता आपको, आपकी केवल रट्टू विद्या ही काम आएगी। तो इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो में इतना ही था। ऐसे ही कैलेंडर बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं या हार्डेस्ट होने लगता है, हार्डेस्ट चैप्टर लगता है रीजनिंग का। तो इसीलिए हमने कैलेंडर पे ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाया। मुझे जो मैं पढ़ रहा था, मुझे सबसे इजी लगा मेथड, आज तक का सबसे बेस्ट लगा। मैं भी इधर-उधर भटका, तमाम कोड याद किए लेकिन सर से उतर जा रहे थे। तो इसीलिए हमने आप सबके लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए जो मुझे बेस्ट तरीका लगा वो मैं आपको जैसे भी हो सकता था आपको समझाने की कोशिश की। अगर मैं सही हो पाया हूँ, समझ में आया हूँ आपको, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने तैयारी कर रहे छात्रों को शेयर कर सकते हैं, भाइयों को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हम फ्यूचर में और वीडियोस लाएँगे। नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए क्या हो सकता है, या मैं अपने तरफ से, मुझे अगला सबसे टफेस्ट, जब मैं शुरुआती में तैयारी करता था तो मुझे कैलेंडर लगता था, उसके बाद क्लॉक क्लॉक लगता था, जो अक्सर बच्चे फिर से क्लॉक में भी टेंशन में आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो हार्डेस्ट टॉपिक होते हैं पहले उन्हीं को हम अच्छे तरीके से समझाएँगे, ईज़ी बनाएँगे। तो अगला टॉपिक हम हो सकता है क्लॉक पे, अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग क्लॉक पे लेकर आएँगे। चलिए, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम, हमारा नाम लास्ट में मैं बताते चलूँ, मेरा नाम अखंड पांडे है। मैं भी एक एस्पिरेंट था, हूँ अभी भी। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।